मंदोदरी यानी आधा अंग का दर, मन का दर दो हिस्से में है। वो मंदोदरी कहती है मेरा पति मेरा है, लेकिन ये शैतान है, और शत्रु इसका जो है वो देवता है, राम है। यानी जिसका मन रावण और राम के बीच में घूम रहा है वही मंदोदरी है। तो प्रभु श्री राम यही कहते हैं कि चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, भगवान रावण को भी मार रहे हैं, बाली को भी मार रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अपशब्द भगवान ने कभी नहीं कहा। श्री राम जैसा व्यक्तित्व, रावण को मार दिया, रावण मरणासन पे है, अंतिम सांस ले रहा है, लेकिन प्रभु श्री राम कैसे हैं? अपने छोटे अनुज को, अपने छोटे भ्राता को, लक्ष्मण जी को कहते हैं जाओ वो परम ज्ञानी है, जाओ वो परम ज्ञानी है, उससे ज्ञान लो। धरती पे उस जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। एक परमात्मा भगवान श्री राम जो खुद एक भगवान है, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। ईश्वर भी अपने आप को, भगवान भी अपने आप को उसके सामने, उस रावण के सामने छोटा समझता है। नहीं, मुझसे भी बड़ा ज्ञानी वो है। आज की दुनिया में लोग कहेंगे, थोड़ा पढ़ लिख जाएंगे तो कहेंगे हमरा से बड़ ज्ञानी के बटे हो, तारा कहीं जाए कि नहीं कि हम सारा ज्ञान हम ही दे दें। प्रभु श्री राम अपने भाई को कह रहे हैं कि जाओ उससे ज्ञान लो। यानी प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी को कि मुझसे भी बड़ा ज्ञानी वो है, उससे ज्ञान लो। ये है राम। राम के अंदर एक ऐसा तत्व है जो सच्चाई को स्वीकार करते हैं समग्रता से। जिसमें अच्छाई है उसकी तारीफ करिए। आज के समाज में दुनिया की क्या सच्चाई है? लोगों की हालत हो गई है मक्खी की तरह। वो मक्खी जो पूरे स्वस्थ शरीर को छोड़ देती है, लेकिन जहां घाव होता है वहीं जाके बैठती है। भगवान राम की कथा कहती है मक्खी मत बनो, मधुमक्खी बनो। मधुमक्खी जब भी बैठेगी तो फूलों पे बैठेगी, अच्छाइयों पे बैठेगी, और मक्खी बैठेगी तो गंदगी पे बैठेगी। दोनों प्रजाति एक ही है। हम मक्खी हैं या मधुमक्खी हैं, ये हमें अपने आप के बारे में सोचने की जरूरत है। मक्खी तो सभी पैदा हुए हैं, मधुमक्खी बनने का प्रयास जब करेंगे तब जाकर कोई हमारा पालन करेगा। आपने कभी देखा मक्खी पालन कोई करता है? कहीं मधुमक्खी पालन करने वाले सैकड़ों किसान आपको मिल जाएंगे, हजारों की तादाद में लोग मिल जाएंगे। बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही है मधुमक्खी पालन के लिए। मक्खी पालन को कौन करता है? यानी ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से जब हम इंसान आगे की तरफ बढ़ता है तो मक्खी भी मधुमक्खी बन सकती है, प्रयास से। शरीर बदले ना बदले, लेकिन प्रयास से। शरीर तो श्री राम का और रावण का एक ही जैसा था। श्री राम ने प्रयास किया तो भगवान बन गए, और जो परम भक्त भगवान का था वो दानव बन गया। दानव के रूप में रावण को आज जाना जाता है। भगवान शिव शंभू का परम भक्त, जिससे भगवान इतने ज्यादा प्रसन्न हैं, उसको इतिहास दानव के नाम से जान रहा है। क्यों? कर्म के कारण। राम जी जब रावण मर रहा है, मरा पड़ा है शरीर, लोग विलाप कर रहे हैं, विभीषण भी दुखी है। उस समय मंदोदरी आई थी। श्री राम उस युद्ध भूमि में मंदोदरी आई, यानी कि रावण की पत्नी आती है। और जब वो आती है तो जैसे ही वो आई है, उसके आने के शरीर का साया पड़ा है, दिखाई दिया है। तो प्रभु श्री राम को लगा कोई स्त्री आई है। ये नहीं जान पाए कि ये स्त्री कौन है, लेकिन जैसे ही उनको महसूस हुआ कोई स्त्री आई है, प्रभु श्री राम तुरंत से वहां से हटे हैं और दूर जाकर खड़े हो गए हैं। दूर जाकर खड़े हो गए। और जब उन्होंने देखा है कि ये तो, जब विभीषण ने परिचय कराया कि मेरी भाभी है, मंदोदरी है, रावण की धर्म पत्नी है, प्रभु श्री राम प्रणाम करते हैं। देवी मेरा प्रणाम स्वीकार करो। क्या प्रणाम स्वीकार करेगी वो? उसका प्रणाम स्वीकार करेगी जो उसके पति का हत्यारा है। लेकिन फिर भी वो मौन रहती है, आंसू बहाती है, रोती है।
और जब वहां से खड़ी होती है और जब जाने के लिए होती है तो किसी ने पूछा था, क्यों आई हो? महल में रावण का शरीर तो चला जाता, रावण का शरीर का दर्शन तो आप महल में भी कर सकती थी, युद्ध भूमि में क्यों आई हो? तो मंदोदरी ने कहा, मैं देखना चाहती थी वो कौन है राम, जो तीनों लोक के विजेता को जिसने पराजित कर दिया और मार डाला, वो कौन है, उसको मैं देखना चाहती थी। कौन सी तपस्या मेरे पति ने की थी, इस धरती पे मेरे पति से बड़ा तपस्वी कोई नहीं था, उससे भी बड़ा तपस्वी श्री राम कौन है जिसने कि रावण को पराजित कर दिया, मैं देखना चाहती थी। तो पूछने वाले ने पूछा कि देख लिया, क्या देखा? वो कहती है बहुत महत्वपूर्ण बात, वो कहती है एक मेरा पति है जो दूसरी स्त्रियों का अपहरण करता है, गैर स्त्रियों का अपहरण कर कर लेकर आता है, और एक राम भी हैं जो एक स्त्री का छाया शरीर पे पड़ा तुरंत से हट गए, छाये को भी स्पर्श नहीं कर रहे, ये राम है। यही व्यक्तित्व में यही साधना है, यही तो मैं देखना चाहती थी कि वो राम में वो कौन सा तत्व है जो रावण को पराजित कर सकता है। रावण को पराजित करने वाले कोई देवी देवता भी नहीं थे, आखिर राम में वो क्या बात थी? मंदोदरी एक झटके में पहचान जाती है, जो स्त्री के साये को भी स्पर्श नहीं कर रहा है और दूसरा मेरा पति स्त्री को अपहरण कर रहा है, उसकी इज्जत लूट रहा है। यही तो फर्क है। वर्षों की तपस्या साधना आपकी मिट्टी में मिल जाएगी अगर आपके मन पे और आपके कर्मों पे आपका कंट्रोल ना हो तो। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में इंसान हो, धरती पे है तो आकाश पे पहुंच सकता है, लेकिन अगर गरिमा मेंटेन करके बरकरार करके रखता है तो। ये मंदोदरी देखिए उदाहरण है इस समाज का। पति जब रावण होगा तो पत्नी का मन दो दरों पे भटकने लगेगा, पत्नी का मन दो दरों पे भटकने लगेगा। अंतिम दिन की लड़ाई होने वाली थी राम और रावण की। मंदोदरी आरती उतार रही है, रावण की आरती उतार रही है और कह रही है अभी भी वक्त है, बेटे मारे गए, भाई मारा गया, सब खत्म हो गया, आप आज भी वक्त है, छोड़ दो, कर दो सीता को वापस, मत लड़ाई करो, आप बच जाओगे तो लंका का राज्य बच जाएगा, ये आने वाली पुश्तें बच जाएंगी, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो राम है। कहते हैं कि राम साधारण नहीं है, कोई ईश्वरीय सत्ता है। रावण कहता है मंदोदरी तुम मेरी अर्धांगिनी हो और राम की तारीफ कर रही हो। रावण को बुरा लगा था। राम शिव शंभू का भक्त है और अंतिम दिन की पूजा जब शिव शंभू की करता है तो पूजा करने के बाद शिवलिंग के सामने खड़ा होकर कहता है हे शिव शंभू, अगर मैं जीवित रहा तो कल फिर तुम्हारी पूजा करने आऊंगा। यानी उस रावण को भी शक है कि मैं जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा। मंदोदरी अर्धांगिनी है, आधा अंग, अर्धांगिनी को कहते हैं आधा अंग। पति का आधा अंग ही पत्नी होती है, इसलिए उसको अर्धांगिनी कहते हैं, और पति को अर्धांग कहते हैं। यानी पति आधा अंग है और पत्नी आधा अंग है, दोनों अंग मिलकर पूर्ण होते हैं। मंदोदरी यानी आधा अंग का दर, मन का दर दो हिस्से में है। वो मंदोदरी कहती है मेरा पति मेरा है, लेकिन ये शैतान है और शत्रु इसका जो है वो देवता है, राम है। यानी जिसका मन रावण और राम के बीच में घूम रहा है वही मंदोदरी है। अगर ऐसी स्थिति में कोई भी, किसी भी पति की पत्नी अगर दो दरों पे भटकते रहेगी, शैतान और देवता, दानव और देवता के बीच में, तो मन तो कमजोर हो जाएगा स्वतः। और सीता कौन है? सीता वो है जिसके सामने तीनों लोक के विजेता, सबसे बड़ा सम्राट, सबसे ज्यादा वैभवशाली, सोने की नगरी में रहने का प्रस्ताव है उसके पास। वो कहता है रावण बस तू एक बार स्वीकार कर ले, महारानी तुम्ही को बना दूंगा। रावण कहता है माता सीता के पास एक बड़े साम्राज्य का स्वामिनी बनने का प्रस्ताव है, लेकिन वनवासी के ऊपर ही उसका मन रुका हुआ है। नहीं,
वो बनवासी है, वो जंगलों में घूमते हैं राम, लेकिन राम मेरे हैं, राम तो मेरे ही रहेंगे। लेकिन वहीं पे रावण की पत्नी का मन भटक रहा है। लेकिन रावण के पत्नी का मन भटकाने वाला कौन है और माता सीता का मन स्थिर रखने वाला कौन है? दोनों में पति ही है। पति अत्याचारी, अन्यायी, अधर्मी रावण जैसा कोई होगा तो मंदोदरी का मन भटकने लगेगा। लेकिन राम जैसा देवीय सत्ता के रूप में, भगवान के रूप में अगर देवता कोई होगा तो सीता जैसी देवी का मन तो स्थिर हो ही जाएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की, सीता मैया की और आप सभी की जय हो।